हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे एंजाइम से जुड़ी हुई जो भी थ्योरीज दी गई हैं उनके बारे में। इससे पहले के जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था एंजाइम का जनरल कैरेक्टर और इसका केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। उसके बाद हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो एंजाइम के बारे में जो थ्योरीज दी गई हैं उसके बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज है जिसको हमको स्टडी करनी है, और इन जो थ्योरीज है इसमें क्या बताया गया है इसको डिटेल में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। इसको मैं बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी और ये होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। 90% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स ही हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो एंजाइम्स की थ्योरीज को हम देख लेते हैं। एंजाइम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल्स दिए गए थे या दो थ्योरीज दी गई थी। ठीक है, फर्स्ट तो ये है अपना लॉक एंड की थ्योरी। बहुत ही फेमस थ्योरी है, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। लॉक एंड की थ्योरी में जिसको दिया था 1894 में ईमिल फिशर नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको दिया था 1894 में। ठीक है, लॉक एंड की थ्योरी नाम से ही समझ में आ रहा है, जिस तरीके से ताला और चाबी होती है, लॉक और की होता है, वही ये इस थ्योरी का उसी बेस पर इस थ्योरी को समझाया गया है। जैसे एक स्पेसिफिक की जो होती है वो ही एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकती है ना। जैसे कि आपके घर का जो मेन डोर का जो लॉक होगा वो आपके अलमीरा को तो लॉक नहीं कर सकता होगा, और जो अलमीरा का लॉक होगा वो आपके दूसरे चीज़ों को तो गाड़ी के लॉक को तो नहीं खोल सकता होगा, है ना। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक की होती है, यानी कि अलमीरा की लॉक को अलमीरा की ही की खोलेगी, गाड़ी के लॉक को गाड़ी की ही की खोलेगी। इस तरीके से जो स्पेसिफिक की होती है वो स्पेसिफिक लॉक को खोलती है। इसी तरीके से जो स्पेसिफिक एंजाइम्स जो होते हैं वो अपने एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक की जिस तरीके से स्पेसिफिक लॉक को ओपन करती है, उसी तरीके से एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है ये एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, ये इस थ्योरी में बताया था ईमिल फिशर ने 1894 में। इसको देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये एक एंजाइम है और ये उसका एक्टिव साइड है। इन्होंने बताया था कि जो एंजाइम के जो एक्टिव साइड होता है ना, ये रिजिड होता है। ठीक है, ये एकदम स्पेसिफिक होता है अपने सबस्ट्रेट के लिए। इससे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही आकर के अटैच हो सकता है और इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक एंजाइम है और ये उसका एक्टिव साइट है। इस पर आकर के उसका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ही अटैच होगा और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद जो होता है एंजाइम अपनी एक्टिविटी को शो करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद ये एंजाइम वापस से फ्री हो जाता है और जो प्रोडक्ट है वो रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, ये बताया था लॉक एंड की थ्योरी में। नेक्स्ट अब एक और थ्योरी थी जिससे हम एंजाइम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। वो थ्योरी है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ठीक है, सेकंड जो है वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसको 1959 में कोशलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो सबस्ट्रेट है, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम पर तो वर्क करेंगे ही, लेकिन जैसे ही ये सबस्ट्रेट हैं अपने एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम से आकर के मिलते हैं, ये उसके एक्टिव साइट पर कुछ चेंजेस इंड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि सबस्ट्रेट है, ये आपके एंजाइम्स पे जा कर के जैसे ही ऐड होगा, ये उसके एक्टिव साइट पर कुछ चेंजेस इंड्यूस कर देगा। ठीक है, और ये जो चेंजेस हैं, जो मॉडिफिकेशन ही है, वो ही एंजाइम को आगे बहुत ही अच्छे तरीके से, असरकारक तरीके से वर्क करने के में
उसको मदद करेंगी। ठीक है, क्या बताया गया था इंड्यूस्ड फीड मॉडल में कि जो एंजाइम है वो जैसे ही अपने सबस्ट्रेट से ऐड होगा, बाइंड होगा, तो इसके एक्टिव साइट पर कुछ चेंजेस इंड्यूस्ड हो जाएंगे और ये चेंजेस की वजह से, इस मॉडिफिकेशन की वजह से ही एंजाइम मोर एफिशिएंटली ये वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके अलावा एक और चीज़ जो बताई थी इंड्यूस्ड फीड मॉडल में, और जैसे कि लॉक एंड की थ्योरी में क्या कहा गया था कि जो एंजाइम का एक्टिव साइट है ये रिजिड होता है, लेकिन इंड्यूस्ड फीड मॉडल में कहा था कि जो इसका एक्टिव साइट है वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता है, और ये एंजाइम के एक्टिव साइट का जो सरफेस होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये चेंजेबल होता है ना, अपने सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है ना। ये इसका जो शेप होता है वो रिजिड नहीं होता है, एक्टिव साइट रिजिड नहीं होता है। जैसे ही सबस्ट्रेट इस पे एंजाइम इस पे बाइंड होता है तो इसमें चेंजेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं। एक्टिव साइट की शेप स्पेसिफिक नहीं होती है ना। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से अटैच होता है तब ये एंजाइम में चेंजेस इंड्यूस कर देता है, और ये जो चेंजेस है यही एंजाइम को मोर एफिशिएंटली वर्क करने के लिए और ज़्यादा इंड्यूस करती है। ठीक है, एंजाइम के एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, वो चेंजेबल होता है। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जो होते हैं वो स्पेसिफिक एंजाइम के एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, है ना। जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट हैं वो स्पेसिफिक एंजाइम के एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद ही जो सबस्ट्रेट और एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स आगे चल करके जो प्रोडक्ट है उसको रिलीज़ करते हैं और एंजाइम वहाँ से सबस्ट्रेट से अलग हो जाता है। ठीक है, तो जब इंड्यूस्ड फीड मॉडल आया तो उसके बाद इंड्यूस्ड फीड मॉडल को ज़्यादा तवज्जो दी गई, इसको ज़्यादा अप्रूवल मिला, और लॉक एंड की थ्योरी जो है इसको उतना ज़्यादा अप्रूवल नहीं मिला, क्योंकि इंड्यूस्ड फीड मॉडल जो था वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा था एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज़्म को। ठीक है, तो लॉक एंड की थ्योरी उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन इंड्यूस्ड फीड मॉडल जो है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो एंजाइम है उसके थ्योरीज़ के बारे में देखा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा आज का वीडियो। तो थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए। थैंक यू।